बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है माँ। मैं इस शेर से शुरू करता हूँ। ताबिश अलवरी का शेर है कि उस दिन से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। एक छोटी सी पहले स्टोरी है कि माँ किचन में खाना बना रही है और साथ ही छोटा सा उसका बेटा, कोई तकरीबन 10 साल उसकी उम्र है। बेटे को माँ ने कहा कि ये बास्केट बाहर जो डस्टबिन है घर के बाहर उसमें फेंका हो। बेटा उठा है, उसने जाके वो डस्टबिन उठाई और जाके फेंक आया। वापस आके बेटे को कुछ सूझा, उसने एक कागज़ लिया और कलम लिया और उस पर लिखने लगा। थोड़ा सा लिख के उसने माँ को पकड़ाया। लिखा था कि माँ मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दें। क्यों? लिखा नंबर 1, मैं रोज़ घर का सौदा सल्फ जो छोटी मोटी चीज़ें घर के बाहर जो नज़दीक दुकान है वहाँ से लाता हूँ, पूरे महीने के $5। छोटा जो मेरी छोटी बहन है, पूरा महीना मैं उसको बहलाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ। $5 इसके दे दे मुझे, क्योंकि मैं आपको इतना सुकून दे रहा हूँ उसके बदले में। रोज़ आपको मैं कुछ देर दबाता हूँ, आपको जब आपकी बॉडी में दर्द होता है, $5 इसके कर दें। और जो घर के छोटे मोटे काम हैं, पानी ला के दे दिया, खाना ला के दे दिया, वगैरह वगैरह जितने काम मैं पूरा महीना करता हूँ, $5 इसके दे दे तो मैम ये मेरे $20 बढ़ा दे। माँ ने कागज़ लिया उससे और उसकी बैक साइड पर कुछ लिखा। लिखने के बाद बेटे को थमा दिया। बेटे ने पढ़ा। लिखा था 9 महीने तुम्हारी पैदाइश से पहले मैंने तुम्हारी तकलीफ़ उठाई, नो मनी। तुम्हारे तकरीबन 5 साल तक तुम्हारे बोलो बराज मैं साफ़ करती रही, धोती रही, नो मनी। कई साल मैंने तुम्हारे कपड़े बदलती रही, तुम्हें गीली जगह पर लिटाती और तुम्हें खुश्क जगह पर लिटाती और खुद मैं गीली जगह पर लेट जाती जब तुम यूरिन पास करते थे सोते हुए, नो मनी। जब भी बीमार हुए मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई, नो मनी। तुम्हारी अब तक हर ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, जो कुछ चाहिए होता है तुम्हें, टॉयज़ चाहिए होते हैं वगैरह वगैरह बेशुमार चीज़ें। 14 अगस्त के मौका पर तुम्हें इतने टॉयज़ चाहिए, तुम्हें 6 सितंबर के मौका पर चाहिए, वगैरह वगैरह जितना भी ला के देता हूँ। कभी कोई रकम डिमांड नहीं कर रही। तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाया, अब तक तुम्हारी फ़ीस अफोर्ड करती हूँ, जब तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती तुम्हारी फ़ीसें अफोर्ड करती रहूँगी, नो मनी। तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ, गिरते को संभाला, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें मैनर सिखाए, इतने अरसे से तुम्हारी लुक आफ्टर कर रही हूँ और तकरीबन मरते दम तक तुम्हारी लुक आफ्टर करती रही हूँ, नो मनी। जब बेटे ने ये पढ़ा तो बेटे की चीख निकल गई और माँ से आके लिपट गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपको याद होगा कि जब कोहे तूर पे चढ़ने लगे ना तो जूते पहने हुए थे, हमेशा जब भी जाते थे जूते पहन के। तो एक दिन इरशाद हुआ कि अब जूते उतार दो। पूछा या इलाही ऐसा क्यों, अब इस दफ़ा क्या हो गया? फरमाया कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही, फोत हो गई। पहले तुम्हारी माँ की दुआ की बरकत से तुम्हें इजाज़त थी कि तुम इस पाक जगह पर जूते के साथ आ जाओ, लेकिन अब नहीं। तो ये जो माँ की दुआ है ये इंसान की तकदीर बदल देती है। और ये भी याद रखें, इसको उलट भी देख लें, अगर माँ बद्दुआ दे दे तो अर्श के फरिश्ते ना सिर्फ रोते बल्कि इंसान की कोई दुआ कभी कबूल नहीं होती। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान घूमती फिरती रहेगी और एक दिन अपनी मौत आप मर जाती है, कोई दुआ उसकी कबूल नहीं होती। याद रखें कि माँ से जो बदसलूकी करता है, नाफरमानी करता है, ये हराम है। आप ये देखिए हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी नहीं है, लेकिन सिर्फ माँ की इताअत से उनको सहाबी का रुतबा मिल गया। और उनको ये भी रुतबा मिला कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे करनी से जाके कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। और ये रुतबा सिर्फ उनको माँ की इताअत और फरमा बरदारी के सदक़े में मिला। और ये भी कि क़यामत के दिन उनको हुक्म होगा जन्नत में दाखिल होने से पहले कि पीछे मुड़कर देखो, जहाँ तक तुम्हारी निगाह जाएगी जो दोस्त की नजर इशारा करो जब बख्श दूंगा, खुदा का इर्श हुक्म होगा। ये माँ की इताअत और फर्मा बरदारी के नतीजे में जो उनको जनाब पोजीशन मिली है, टाइटल मिला है, ओहदा उनको मिला है, ये सब उसकी बरकत है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा जो रुतबा अल्लाह के यहाँ है वो सिर्फ माँ की फर्मा बरदारी की वजह से है मिला। एक गुनाहगार
माँ का बहुत अदब करता था। सारा दिन कमा के लाके सबसे पहले अपनी माँ को खाना खिलाता, फिर अपने बीवी बच्चों को देता, और उसके बदले में माँ उसको दुआ देती। तो अल्लाह ताला ने उसकी माँ की दुआ के नतीजे में, हालांकि वो कोई नमाज रोज़ा का भी खास पाबंद नहीं था, उसका हशर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया क़यामत के दिन। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता, माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज तोड़ के पहले माँ की बात सुनता। कहते हैं ना कि जी करती है, हाँ करती है, ऐसा तो सिर्फ माँ करती है। गर्दिशें मेरा क्या बिगाड़ेंगी, मैं तो माँ के खींचे हुए हिसार में हूँ। माँ को परेशान नहीं करना। माँ की परेशानी देखकर तो सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ते देखकर उसे अल्लाह ताला ने, मरियम अलैहिस्सलाम जो दौड़ी थी, तो उसको हज का हिस्सा बना दिया उनके इस अमल को। और खुदा इतना रहीम व करीम है, तो देखिए वो मिसाल क्या देता है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा रहीम व करीम है। गोया हमारे लिए जो एक बताया कि मिसाल जो दिया, पैमाना बना दिया, वो माँ का पैमाना है कि माँ जितनी मेहरबान होती है उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला है। ये माँ है जिसने जब भी हमें बचपन में कोई तकलीफ होती तो माँ फ़ौरन कहती, जी बेटा क्या बात है, क्या हुआ, चाहे कितनी गहरी नींद सो रही हो। हमें अपनी ज़ुबान की तेज़ी इस माँ पर कभी नहीं आजमानी जिसने बोलना सिखाया। माँ का रुतबा तो ये है कि आप इसके पाँव चूमेंगे तो गोया आपने जन्नत की चौखट को बोसा दे दिया, इतना रुतबा है माँ का। कहते हैं दूर रहती है सदा उनसे बलाएं साहिल, अपने माँ बाप की जो रोज़ दुआ लेते हैं। माँ को अपना गुस्सा नहीं दिखाओ, प्यार दिखाओ। ऐसा ना कोई मौका आ जाए कि माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात ना करे कि मेरा बेटा नाराज़ हो जाएगा। अगर ऐसा कभी कर दिया, याद रखना बख्शिश का दरवाज़ा मुस्तकिल बंद हो जाएगा। आप तो ये देखा करो कि मैं अपनी उंगलियों से मोहब्बत करता हूँ कि माँ ने इन उंगलियों को बचपन में मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मुझे चलना सिखाया था, मैं उंगलियों से इस वजह से मोहब्बत करो। अपने गालों से, अपने होंठों से इस वजह से मोहब्बत सिर्फ करो कि माँ ने यहाँ पे चूमा था। अपने जिस्म से इस वजह से मोहब्बत करो कि माँ ने इस जिस्म को अपने साथ लगा के सोई थी। आपके जिस जिस हिस्से को माँ ने टच किया, पाँव में जुराबे पहनाई थी, पाँव से भी मोहब्बत करो। जिस जिस हिस्से को माँ टच करती है उस हिस्से को सिर्फ माँ की वजह से मोहब्बत करो। फिर आपका रुतबा देखो कि अल्लाह ताला आपको रुतबा कहाँ पे देता है। कहते हैं कि अपनी माँ से हम कलाम रहो, यूं वो बूढ़ी जवान रहती है। एक और बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है, मेरी माँ की दुआओं से परेशान है दुश्मन। मेरी माँ की दुआओं से परेशान है दुश्मन, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। याद रखें कि एक मैसेज मैं स्टूडेंट्स के लिए देना चाहूँगा कि जब आप स्कूल जाते हैं तो 4 घंटे तकरीबन लगा के आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है और आप वापस आके एक लम्हे में उसको रिजेक्ट कर देते हो। उस वक्त ज़रा अपनी माँ का चेहरा तो देखा करो, उस पर कितने दुख और कर्ब नज़र आता है। उस माँ का चेहरा कि जिसके चेहरे को देखने का सवाब हाजिर उम्रा के बराबर है। आप माँ की खिदमत करो, कहते हैं कि इससे पहले कि देर हो जाए। और ये भी कि कभी ये नहीं कहना कि मैंने माँ को साथ रखा हुआ है, बल्कि हमेशा ये कहो कि नहीं, मैं माँ के साथ रहता हूँ। आप यूँ समझा करो कि माँ का जो चेहरा है वो तस्बीह के दाने हैं, देखते जाओगे सवाब मिलता जाएगा, जितना देखोगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। माँ से बदसलूकी नहीं करनी, नाफरमानी नहीं करनी, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, वरना क़यामत में बख्शिश नहीं होगी, कब्र का अजाब दूर नहीं होगा, हशर की गर्मी से निजात नहीं पा सकोगे, मौत बहुत इबरतनाक होगी। हो सकता है कई दिन तकलीफ़ में रहकर जान जो है वो हलक में आपके आके फंस जाए कि माँ नाराज़ है। और इस तकलीफ़ में जिसमें दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, सिर्फ इस वजह से कि आपने माँ को खुश नहीं किया। अगर आपकी माँ जिंदा है, आज से वादा करो उसको राज़ी कर लो। माँ राज़ी, खुदा राज़ी हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी, कब्र भी बेहतर हो जाएगी। और अगर माँ नाराज़ है तो सब कुछ बर्बाद है। अगर माँ फौत हो गई है तो दिन रात उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना शुरू कर दो, यकीन करें अल्लाह ताला आपको ज़रूर बख्श देगा। तो माँ से बढ़कर इस दुनिया में जन्नत हासिल करने का और कोई शॉर्टकट नहीं है।
بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.